अपमान ऐसा शब्द है जो किसी को स्वीकार नहीं है, बल्कि आजकल तो बच्चे तक छोटी छोटी बात पर अपमानित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आजकल एक दूसरे का अपमान करने का तो ऐसा प्रचलन चल रहा है कि कोई इसमें पीछे नहीं रहता। परंतु आज भी ऐसे कई लोग हैं जो किसी द्वारा किए गए अपमान का बदला नहीं ले पाते। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी ना कभी किसी ना किसी के द्वारा अपमानित होते रहते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि उन्हें अपने अपमान का बदला कैसे और किस तरह से लेना चाहिए। यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती ना करें। कहते हैं आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही हानिकारक होती है, इसलिए आप अंत तक जरूर देखें। अगर कोई आपका अपमान करे तो चुप्पी साधे रखें, बजाय उसी की भाषा में उसे जवाब न देने लगे। इसके विपरीत ऐसे लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दें जिससे वह खुद ही अपमानित महसूस करने लगे। कृष्णा जी के अनुसार मौन ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिससे सामने वाला आपकी मंशा बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। इसके लिए हमें सही अवसर का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए अपमान करने वाले व्यक्ति से सारे संबंध स्थगित कर दीजिए। मित्र है तो मित्रता तोड़ देने और आगे कोई बात न करने से भी आप अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। कृष्णा जी के अनुसार बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, बेहतर होगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। जब जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं और कठिन समय आता है तो उससे पार पाने के लिए सकारात्मक विचार की जरूर होती है। संकट की घड़ी में इन बातों को याद रखें, ये आपकी मदद करेंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। आपकी गलतियां हमेशा माफ की जा सकती हैं, अगर आपके पास उसे स्वीकार करने की हिम्मत हो। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, उस व्यक्ति का ना तो वर्तमान है और ना ही कोई भविष्य है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। अगर आप धनवान हैं तो विनम्र रहे, क्योंकि फल लगने पर फल भी झुक जाते हैं। हमें लोगों के साथ चेहरे पर मुस्कान के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि मुस्कान से प्यार की शुरुआत होती है। 1000 योद्धाओं पर विजय प्राप्त करना आसान है, लेकिन जो खुद पर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। इच्छा यही सब दुखों का मूल कारण है। हमारा जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि महान होना चाहिए। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने की बजाय दूसरों की हृदय को ज्यादा दुखाता है। सत्य से कीर्ति प्राप्त की जाती है और सहयोग से मित्र बनाए जाते हैं। क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान में तेज होती है। बहुत सी बातें सोचो, अपनी खुशी को कभी भी किसी एक व्यक्ति के वश में न करें। सिर्फ अपने लिए रहो। सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है, जो विशेष रूप से शुद्ध किया हो। अपनी पीड़ा सह जाना और दूसरों की पीड़ा न पहुंचने, यही तपस्या का स्वरूप है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहां धन तो है लेकिन
सम्मान नहीं है। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान कार्य को करने के लिए आवश्यक है। आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। जीवन में केवल सुख ही मिले, ये दुर्लभ है। सब बच्चों को पलना, उन्हें अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना भी सेवा कार्य है, क्योंकि यह उनका जीवन सुखी बनाता है। खुद के लिए जीने वालों की ओर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेने हैं, तब वे आपके लिए जीते हैं। फूल की पंखुड़ियां तोड़कर तुम फूल की सुंदरता नहीं बिखेरते। याद रखना, अंधेरी रात में आपको दिया जलाने से कोई नहीं रोक सकता। भक्ति वह है जो ज्ञान उत्पन्न करती है। ज्ञान वह है जो आजादी को गढ़ता है। तथ्य ही होगा, और ये आपकी पसंद के कारण गायब नहीं होंगे। संसार के प्रवाह को स्वीकार करने से इनकार करना ही सभी दुखों का जड़ है। अच्छे शब्दों के प्रयोग करने से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। यदि मार्ग कांटों से भरा हो और आप नंगे पांव हो, तो मार्ग बदल लेना चाहिए। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था है, इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त है। पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। प्यार की भूख को दूर करना रोटी की भूख से कहीं अधिक कठिन है। जैसे सूर्य आकाश में छुपकर नहीं विचार सकता, उसी प्रकार महापुरुष भी गुप्त नहीं रह सकते। मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपनी सफलता का आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है। मनुष्य का जीवन धूल की तरह होता है, लेकिन हम इसे रो धोकर कीचड़ बना देते हैं। जिस प्रकार बिना जल के धन नहीं उगता, उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई विधा फलदायी नहीं होता। योग हमें उन चीजों को ठीक करना सिखाता है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। जब आप काम करो तो ऐसे काम करें कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसे प्रार्थना करें कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। वृक्ष के समान बनो जो कड़ी गर्मी सहने के बाद भी सबको छाया देती है। दूसरों को आगे बढ़ते हुए मत देखो। प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपके अपने मन से लड़ाई है। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना। संसार के प्रवाह को स्वीकार करने से इनकार करना ही सभी दुखों का जड़ है। तथ्यों को साकार किया जा सकता है, लेकिन कल्पना कभी झूठ नहीं बोलती। एक बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित न रखो, क्योंकि वह किसी अन्य समय में पैदा हुआ था। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जीवन में पहली सफलता के बाद रुके नहीं, क्योंकि आप यदि दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग कहेंगे कि आपको पहली सफलता भाग्य से मिली थी। हम में से बहुत लोग अपने सपनों को नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम अपने डर को जी रहे हैं। शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन ही है। जीवन का सबसे बड़ा गौरव कभी गिरना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। कठिनाइयों के बीच ही अवसर छिपे होते हैं। एक सच ये भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद रखते हैं जब तक सांसें चलती हैं। सांसों के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, यहाँ तक पत्नी भी दूर चली जाती है। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि
बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ हैं। दूसरों की नजर में अच्छा बनने से अच्छा है खुद की नजरों में अच्छा बनो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। विफलता बस फिर से शुरू करने का अवसर है। इस बार और अधिक समझदारी से, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं, बल्कि ये हमारी एक आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। सब कुछ अपनी गति से होता है। माली 100 बाल्टी पानी दे सकता है, लेकिन फल मौसम में ही आता है। किसी का अस्तित्व को मत मिटाओ, शांति पूर्वक जियो और दूसरों को भी जीने दो। यदि आपकी सीखने का संकल्प पक्का है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आप नियमों का पालन करके चलना नहीं सीख सकते, आप करके और गिरकर ही चलना सीख सकते हैं। जब तक कुछ सीखने को बाकी है तब तक एक छात्र बने रहे। मतलब ये है कि अपने पूरे जीवन में सीखते रहे। जो अकेला चलता है वही सबसे तेज चलता है। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने आपको चलते ही रहना होगा। कोई भी आपको आपकी मर्जी के बिना नीचा नहीं दिखा सकता है। सच्ची शिक्षा के 2 तथ्य हैं, एक बुद्धिमत्ता, दूसरा चरित्र। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जन्मों में अवतरित होगा। अज्ञान हमेशा परिवर्तन से डरता है। जितना अधिक आप उनमें अच्छाई देखेंगे, उतना ही आप अपने आप में अच्छा स्थापित करेंगे। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की है। लक्ष्य निश्चित हो, पाँव गतिशील हो तो मंजिल कभी दूर नहीं होता। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव लगता है। एक उत्कृष्ट बात शेर से सीखी जा सकती है कि व्यक्ति जो भी करना चाहता है, उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य हासिल करना होगा। जीवन में हमेशा सुख मिले, ये दुर्लभ है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों पर हंसते हैं, वही समझदार व्यक्ति खुद पर हंसते हैं। असफलता से सफलता का सृजन कीजिए। निराशा और असफलता सफलता के 2 आधार स्तंभ हैं। इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, बुद्धि से नहीं, बल्कि ज्ञान से। सज्जन पुरुष की वास्तविक परिभाषा यही है कि वह कभी किसी पुरुष को पीड़ित नहीं करता। दर्द और खुशी दोनों अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि दोनों ही हमें अपने स्थितियों में कुछ न कुछ सिखाते हैं। आप अभी वो हैं जो आप कर चुके हैं, आप बाद में वो होंगे जो आप अभी करेंगे। कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, तो उसे कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहां से चला जाएगा। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की कोई हिम्मत न कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। उम्मीद है आज के विचार आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलें।
और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। राधे राधे। राधे कृष्णा।